अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज 12वें पारे की चंद आयात का खुलासा इंशाअल्लाह आपके सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला ने इस पारे की इब्तिदा एक बड़ी ही अजीम आयत के साथ की है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने तमाम जानदार की रोज़ी के ताल्लुक़ से ज़िम्मेदारी की बात कही है। इससे पहले भी आपके पास कई बार ये आयतें गुज़री होंगी, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बाकायदा अपनी ज़िम्मेदारी उठाई है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि इस रूए ज़मीन में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, जितनी भी चलने वाली चीज़ें हैं, उसकी रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह के पास है। गोया कि रोज़ियाँ अल्लाह के यहाँ से मिलती हैं। अगर हमारे इल्म और टैलेंट की बुनियाद पर अगर रोज़ियाँ तकसीम की जाती तो ये चौपाए, ये जानवर तो फिर बेरोज़गार हैं, फिर तो ये भूखे मर जाते। कितने ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो सड़कों की खाक छान रहे हैं और जिन्हें अलिफ बाता और ABCD का पता नहीं, वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं। तो इससे ये बात समझ में नहीं आती कि रोज़ी का मामला ऊपर से है। रोज़ी देने वाला, रोज़ी में बरकत देने वाला, रोज़ी तंग कर देने वाला अल्लाह ताला है। बाज़ दफ़ा हमारी आजमाइशें होती हैं, रोज़ियाँ तंग कर दी जाती हैं, बाज़ दफ़ा रोज़ी में फरावानी डाल दी जाती है। ये भी एक तरह की आजमाइश है। तो अल्लाह ताला जहाँ दे कर के आजमाता है, वहाँ लेकर के भी आजमाता है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लव अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर तग़दू ख़िमासा व तरूह बिताना। तुम अल्लाह पर ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक है, तो लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर, तो तुम्हें अल्लाह ताला ऐसे ही रिज़्क़ देगा जैसे अपने परिंदों को रिज़्क़ देता है। परिंदों को कैसे रिज़्क़ देता है? तग़दू ख़िमासा, जब वो सुबह अपने घोंसलों से, अपने आशियानों से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं, पेट में एक दाना भी नहीं होता। व तरूह बिताना, लेकिन शाम के वक्त जब अपने आशियाने पे आते हैं, अपने घोंसलों की जानिब आते हैं, तो वो शिकम शेर होते हैं, उनके पेट भरे होते हैं। तो जिस तरह अल्लाह ताला जानवरों को पालता है और जानवर अपनी रोज़ी के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद नहीं होते, उनको पता है कि अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में जितनी रोज़ी लिख दी है वो मिलेगी, लिहाजा हमें दूसरे रास्ते अपनाने की ज़रूरत नहीं है। हम मुसलमानों को भी इस पर गौर व तदब्बुर करना चाहिए कि हम हराम रास्ते लाख अपनाएं, हमें उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे मुक़द्दर में लिख दिया है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ऐ मेरे बंदो, इस रूए ज़मीन में जितनी भी जानदार चीज़ें जिनको तुम चलते हुए देखते हो, उसकी रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह के पास है। यालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, अल्लाह तो कह रहा है हम तो तुम्हारी इब्तिदा को भी जानते हैं और तुम्हारी इंतहा को भी जानते हैं। सब कुछ अल्लाह के सामने आया है, सब कुछ अल्लाह के सामने ज़ाहिर है। जो कुछ हम छुपा रहे हैं उससे भी अल्लाह बाखबर है, जो कुछ जाहिर कर रहे हैं उसे तो देख ही रहा है। वेल मछली का आपने नाम सुना होगा, कई टन का खाना खाती है, और समंदरों में कई एक मछलियां हैं जो कई टन का खाना एक टाइम में, एक वक्त में खाती हैं। अल्लाह ताला उन मछलियों को भी रोज़ी दे रहा है, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले, उछलने वाले, कूदने वाले, तैरने वाले, हवा में उड़ने वाले, तमाम को अल्लाह ताला रोज़ी पहुंचा रहा है।
और जंगलों में कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जो जख्मी हो जाते हैं, वो शिकार नहीं कर सकते, वो अपनी रोजी खुद ब खुद हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला उन तक भी रोजी पहुंचा रहा है, उनको भी अल्लाह ताला दुनिया में जिंदगी दे रहा है, उनको भी जीने का हक दे रहा है। तो मुसलमानों को, ईमान वालों को रोजी के ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। हाँ, असबाब व वसाइल इख्तियार करने के लिए कहा गया है तो असबाब व वसाइल इख्तियार करने चाहिए, लेकिन आदमी रोजी के ताल्लुक से इस कदर दुनिया में मुनहमिक हो जाए कि हलाल व हराम की तमीज़ ना करे, अल्लाह के फरमुदात की वो परवाह ना करे, इस्लाम के अहकाम की वो परवाह ना करे, तो ये नाजायज़ और दुरुस्त नहीं है। अब अल्लाह ताला अपनी रहमतों के बारे में कह रहा है और इसके ज़रिए बता रहा है कि मेरे बंदे कितने नाशुक्र हैं। इन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अना मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर। जब हम किसी बंदे को, किसी इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं, जब अपनी इनायत करते हैं, जब हम अपना करम उनके ऊपर करते हैं और करम करने के बाद, कोई नेमत देने के बाद हम उसे वापस ले लेते हैं, इन्नहु लयऊसुन कफूर, अल्लाह कह रहा है इंसान तो मायूस हो जाता है, इंसान तो नाशुक्रा हो जाता है। हमारी शुक्रगुजारी तब तक है जब तक हमें कुछ मिल रही है। जैसे ही हम अपने तरीके से मायूस हो जाते हैं, हम नाशुक्री पे उतर आते हैं, अल्लाह कह रहा है अय मेरे बंदो, अगर मेरी दी हुई नेमतों पर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो हम तुम्हें और अता करेंगे, हम तुम्हें और देंगे। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। और रब की शुक्रगुजारी क्या है? रब के दिए हुए मालों को रब की राह में खर्च करना, यह है रब की शुक्रगुजारी करना। अल्लाह कह रहा है अगर तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे लाज़ीदन्नकुम, तो हम तुम्हें और ज्यादा देंगे। वला इन कफरतुम, लेकिन अगर तुम कुफ्र करोगे, मेरी नाशुक्री करोगे, तो इन अज़ाबी लशदीद। ओ मेरे बंदो, फिर याद रखो मेरा अजाब तो बड़ा सख्त है। अगर कोई रब की नेमतों का मुस्तहिक होना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो रब की शुक्रगुजारी करे और कभी भी रब की नाशुक्री ना करे, कभी भी रब की नेमतों का वो कुफरान ना करे, क्योंकि इसकी वजह से अल्लाह ताला अजाब की धमकी दे रहा है। इन अज़ाबी लशदीद, उनको याद रखना चाहिए कि मेरा अजाब बड़ा सख्त है। वला इन अज़क़नाहु नअमा अबअद ज़र्रा मस्सतहु लयक़ूलुन्न ज़हब अस्सय्यिआतु अन्नी। और जब किसी बंदे पर अल्लाह ताला अपनी नेमतें निछावर करता है, बाद इसके कि वो मुसीबतों में हो, परेशानियों में हो, यानी जिसको अल्लाह ताला परेशानियों और मुसीबतों के बाद कोई चीज़ इनायत करता है, फिर वो तो बंदा कहने लगता है ज़हब अस्सय्यिआतु अन्नी, मुझसे तो सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई, अब तो मुझे कोई परवाह नहीं, अब तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब तो मैं फ्री हो गया, अब तो मैं ही सबसे बड़ा हो गया। अल्लाह कह रहा इन्नहु लफरिउन फ़खूर। ऐसी हालत में इंसान फूल जाता है, खुशी में दमक उठता है, लफखूर, और वो इतराने लगता है। इंसान की हालत बताई जा रही है, जब उसे कोई नेमत दे करके छीन ली जाए तो वो कुफ्र पर आमादा हो जाता है, और किसी मुसीबत के बाद अगर कोई नेमत दे दी जाए तो वो कहने लगता है मुझसे तो सारी मुसीबतें ख़त्म हो गई, अब मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी, मुझे कोई चीज़ अब नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अल्लाह कह रहा है वो खुश हो जाता है, इन्नहु लफरिउन फ़खूर, वो तो बड़ा खुशी से फूल रहा है और वो बड़ा तकब्बुर वो इतरा रहा है। इसके बाद अल्लाह ताला दुनिया के तलबगारों को दावत दी है, जो लोग सिर्फ दुनिया तलब करते हैं। अल्लाह कह रहा है आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। अगर कोई मुझसे दुनिया तलब करे तो मैं उसे दुनिया तो अता करूंगा,
खूब अता करूँगा, जितना मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है सिवाय जहन्नम की आग के, कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन कोई मुझसे आखिरत मांगे तो मैं उसे आखिरत तो दूंगा ही दूंगा, दुनिया भी अता करूंगा। आयत करीमा देखिए, मन काना युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम आमालहुम फ़ीहा वहुम फ़ीहा ला युबख़सून। अगर कोई दुनिया का और दुनिया के मालो मनाल का तालिब हो, अगर कोई शख्स दुनिया चाहता हो और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत का तालिबगार हो, नुवफ़्फ़ी इलैहिम, हम उन्हें उनकी मांग के मुताबिक, उनके सवाल के मुताबिक इनायत कर देंगे। वहुम ला युबख़सून, और किसी तरह की कमी नहीं करेंगे। उलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्लन नार, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए आखिरत में उनके लिए सिवाय जहन्नम की आग के कुछ भी हिस्सा नहीं है। वहबिता मा सनऊ फीहा वबातिलुम मा कानू यअमलून, उनके सारे आमाल अकारत हो जाएंगे और जो कुछ वो कर रहे हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। यानी जो शख्स सिर्फ दुनिया तलबी में रहता है, सब कुछ दुनिया ही को मर्जा व मस्दर बना लेता है, ऐसे लोगों की वही सुनाई जा रही है। हाँ हाँ, हम उनके मुताबिक, उनकी मांग के मुताबिक, उनकी तमन्नाओं और आरजुओं के मुताबिक हम दुनिया तो दे देंगे, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। हम उन्हें क़यामत के दिन जहन्नम की आग का मज़ा चखाएंगे, उन्हें जहन्नम के अंदर डालेंगे। लेकिन जो आखिरत का तालिबगार होगा, जो आखिरत का तालिब होगा, हम उन्हें आखिरत तो देंगे ही देंगे, दुनिया खुद ब खुद उनके पीछे चल कर के आएगी। कई हदीसों से साबित है, जो आदमी आखिरत को टारगेट बना करके चलता है, दुनिया को भाव नहीं देता, दुनिया खुद ब खुद उनके पास चल करके आती है। और उसका फायदा यह होता है कि बंदा आखिरत के मामले में कामयाब हो जाता है। और असल कामयाबी तो वही है मेरे भाइयों। यहां कामयाब हो जाना, यह कौन सी कामयाबी है? आज इस कामयाबी की कुर्सी पर हम बैठे हुए हैं, हमारी मौत हो जाएगी, हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारी कामयाबी की कुर्सी पर तो कोई दूसरा बैठेगा। जिस घर को बड़ी ही मेहनतों के बाद हमने सजा संवार करके बनाया है, उस घर का मालिक तो कोई और हो जाएगा। जिस प्रॉपर्टी को हमने खरीद लिया है और लोगों में जताया है, वो प्रॉपर्टी भी हमारे मरने के बाद किसी और की हो जाने वाली है। ये जगह, ये जमीन, ये जायदाद, ये दुनिया की सारी ज़ेबो-ज़ीनत, ये सारी चीजें मरने के बाद दूसरों की हो जाएगी। मरने वाले को जर्रा बराबर भी इसकी खबर भी नहीं होगी कि उसकी वो नेमत, उसका मजाक कौन उड़ा रहा है। जो आदमी फॉर्च्यूनर से आज चल रहा है, जो बड़ी बड़ी कारों में चल रहा है, यही इंसान जब मरेगा तो 4 कंधों का सहारा लिए हुए कब्रिस्तान तक जाएगा। वो खुद मरने के बाद नहा न सकेगा, लोग उनको गुस्ल देंगे, लोग किसी तरह कब्रिस्तान पहुंचाएंगे। आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों के और वो बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं लोगों, लेकिन कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है। इंसान जब मरता है तो एक ही तरह सफेद रंग का कफन दिया जाता है। यहां लाख बड़ी प्रॉपर्टी हो, लाख बड़ा घर हो, लेकिन मरेगा तो 2 गज जमी के टुकड़े पे ही सोना पड़ेगा। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला यही तासुर दे रहा है, यही बंदों को कह रहा है, अरे मेरे बंदो, दुनिया में कामयाब हो जाना ये कामयाबी नहीं है। इसीलिए अगर तुम कभी मुझसे तलब करो तो दुनिया के बजाय आखिरत का तलबगार होना, आखिरत तलब करना, जी आखिरत मांगना मुझसे, क्योंकि जो आखिरत का तालिब होता है उसे मैं दुनिया भी देता हूं और आखिरत भी देता हूं। लेकिन जो दुनिया मांगे, अल्लाह के यहां जहन्नम की आग के सिवा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला ऐसे लोगों को। आगे बढ़ जाइए। अब अल्लाह ताला कुछ कौमों के वाकयात अल्लाह जिक्र कर रहा है, जिन कौमों में बाकायदा अल्लाह की तरफ से नबी और रसूल भेजे गए थे। अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के अजाब से डराने के लिए अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह की तौहीद नबियों ने सुनाई, कौम ने तकजीब की, कौम ने झुटला दी।
अल्लाह के जो नबी उस वक्त भेजे गए थे, जो रसूल भेजे गए थे, अजाब की वही सुना करके चले आए। हूद का, यूनुस का, और इसी तरीके से दूसरे अजिल्ले अंबिया का अल्लाह जिक्र कर रहा है। जब उन कौमों की तरफ अल्लाह ने अपनी हिदायत दे करके और अपनी दलीलों मोजज़ात दे करके अल्लाह ताला ने नबियों को मबऊस किया, कौम के लोगों ने अपने नबी के साथ कैसा सलूक किया, उस दावत के साथ किस तरह रवैया इख्तियार किया, अल्लाह ने उसको वाज़े किया। फिर झुठलाने के सबब जो लोग ईमान नहीं लाए, उन कौमों को अल्लाह ताला ने कैसी कैसी सजाएं दी, उसका जिक्र है। उन कौमों में नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी जिक्र आता है। मेरे भाइयों, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, अल्लाह अकबर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके दरमियान नबी और रसूल बना करके भेजे गए। हजरत नूह दुनिया में पहले रसूल हैं, इससे पहले नबी भेजे गए थे, रसूल नहीं। पहला रसूल इस जमीन पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने आपको रसूल बनाया, रसूल बनाकर इनकी कौम वालों की तरफ भेजा। कौम वालों में 950 साल तक आप अल्लाह की तौहीद सुनाते रहे, एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। कौम के लोग यही जवाब देते रहे, हम अपने बाप दादा का रास्ता छोड़कर, ऐ नूह, हम तेरी दावत नहीं कबूल करेंगे। 950 साल मेहनत के बावजूद, 950 साल दावत देने के बावजूद, सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान नहीं लाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले गिने चुने लोग थे। ज्यादा से ज्यादा 80 तक उनकी तादाद मिलती है। 80 तक, 80 लोग थे। तकरीबन 1000 साल, 950 साल तक दावत दे रहे हैं और बदले में सिर्फ 80 लोग मुसलमान हो रहे हैं। 80 लोग इस दावत को कबूल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उसी कौम के बारे में बयान कर रहा है, फ़क़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराका इल्ला बशरम मिस्लना। ऐ नूह, हम तो तुम्हें अपनी तरह इंसान देखते हैं। गोया कि पिछली कौम इस बात को नहीं मानती थी कि कोई इंसान भी नबी हो सकता है, कोई इंसान भी रसूल हो सकता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही मामला हुआ। मुशरिकीन मक्का भी आपको इसी बात का ताना देते थे और कहते थे, ऐ मोहम्मद, तू कैसा रसूल है, याकुलुत तामा व यमशी फिल अस्वाक, तू तो खाना भी खाता है, हमारे साथ बाजारों में भी टहलता है। यही नूह की कौम इससे पहले कह रही है, मा नराका इल्ला बशरम मिस्लना। ऐ नूह, हम में तो कोई ऐसी बात आपके अंदर नहीं देखते, आप तो हमारी तरह एक इंसान है, एक बशर है। वमा नराका तबाका इल्लल्लज़ीना हुम अरादिलुना बादियर राय। और जहां तक तुम्हारे फॉलोअर्स की बात है, तुम्हारे मानने वाले और मुत्तबे और पैरोकारों की बात है, सिवाय कमजोरों के, कौम के जो सबसे गिरे हुए लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो बिला सोचे समझे तुम्हारी पैरवी और इक्तदा कर रहे हैं, उसके सिवा तो हम किसी को नहीं देखते। मा नराका तबाका इल्लल्लज़ीना हुम अरादिलुना बादियर राय। कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो बगैर सोचे समझे आप पर ईमान लाए। वमा नराका तबाका इल्लल्लज़ीना हुम अरादिलुना बादियर राय वमा नरा लकुम अलैना मिन फज़लिम बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। और ऐ नूह, तुम्हारी तो हमारे ऊपर भी बरतरी नहीं है, यानी तुम हमसे बड़े नहीं हो। बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, हम तो तुम्हें झूठा तसव्वुर कर रहे हैं, झूठा समझ रहे हैं। कौम यही जवाब दे रही है। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, ऐ नूह, 950 साल का अरसा बहुत हो गया। हजरत नूह भी आजिज आ गए और आजिज आकर अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर दी, या रब्बी ला तदर अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तदरहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा। अल्लाह, मेरी कौम के दरमियान मैं दावत देता रहा, तेरी तौहीद सुनाता रहा, लेकिन ये कौम मानने को तैयार नहीं। अल्लाह, किसी भी काफिर को इस जमीन पर बाकी ना छोड़ना। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ नूह, अब बहुत हो गया, अब कश्ती बनाओ।
अल्लाह यहां पीने को पानी नहीं, कश्ती कहां चलेगी? वयसनाउल फुल्क, लेकिन अल्लाह का फरमान था, अल्लाह की बात थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लग गए। वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखीरू मिन, लेकिन काफिरों के कौम के जो बड़े बड़े सरदार थे जब गुजरते थे, कुरान कह रहा है सखीरू मिन, हजरत नूह के इस अमल पर वो हंसा करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। वो भी यही कहते थे, ऐ नूह हम पीने के लिए पानी को तरस गए, तुम इतनी बड़ी कश्ती बना रहे हो, क्या तुम खुश्की पर यह कश्ती दौड़ाओगे? क्या तुम ऐसे ही जमीन पर इस कश्ती को चलाओगे? आखिर इतनी बड़ी कश्ती तुम कहां चलाने वाले हो? मजाक बनाया। अल्लाह कह रहा है फ़इन तस्खरू मिन्ना, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो एक दिन आएगा जब हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम पर हंसेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को फिर हुक्म दिया जाता है। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन पानी निकाल। जमीन उबलना शुरू हो गई, पानी निकलना शुरू हो गया और पानी से लबालब भर गया। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ नूह अपने साथ तमाम जानदार चीजों के एक एक जोड़े आप सवार कर लो। व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु व मन आमन व मा आमन मअहु इल्ला क़लील, और अपने घर वालों को भी आप उस कश्ती में सवार कर लीजिए, और घर वालों को ही नहीं, आमन जो ईमान लाए उनको भी उस कश्ती में सवार कर लीजिए। ईमान वाले सवार हो गए, जानदारों के जोड़े सवार हो गए। अल्लाह ने कहा सिवाय उन लोगों के जिन पर हमारा अजाब मुकद्दर हो चुका है। हजरत नूह की बीवी और एक बेटा ईमान नहीं लाया, उनके बारे में कहा जा रहा है आप अपने अहलो अयाल में से भी उस कश्ती पर बिठा लीजिए, लेकिन उन लोगों को नहीं जिन पर हमारा अजाब मुकद्दर हो चुका है, जिन पर हमने अजाब मुसल्लत करने का हमने अज़्म कर लिया है। अल्लाह कह रहा है बहुत थोड़े ही लोग थे जो हजरत नूह पर ईमान रखने वाले थे, ये कश्ती पे सवार हुए। अभी कश्ती चल ही रही थी। क़ाल सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, मौज की इस तरीके से समंदर की मौजें थी जैसे पहाड़ों के मिसल ठाठे मारते हुए समंदर और उस पर लहराती हुई मौजें वहां से गुजरती हुई कश्ती जा रही थी। हजरत नूह को अपना बेटा दिख गया। सावी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, आए मेरे बेटे इरकम माना, आए मेरे बेटे आओ कश्ती पे सवार हो जाओ। बेटे ने क्या जवाब दिया? नहीं नहीं नहीं, इला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पानी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। हजरत नूह ने कहा ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, आए मेरे बेटे आज अल्लाह के हुक्म से कोई भी न बच पाएगा। अभी बाप बेटे की गुफ्तगू चल रही थी। कुरान कह रहा वहाल बैनहुमल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन, अभी गुफ्तगू चल ही रही थी कि एक बड़ी मौज आई और उस मौज ने अपने अंदर नूह के बेटे को डुबो लिया। हजरत नूह ने तो पहले ही कह दिया था क़ाल अरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, बैठ जाओ सवार हो जाओ, अल्लाह के हुक्म से ये चलेगी और अल्लाह के हुक्म से ही ये रुकेगी। मेरे भाई आखिर बेटा होता है ना, बाप के दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत होती है। दुनिया में वाहिद बाप है मेरे भाइयों जो बिना किसी मकसद के बेटे से मोहब्बत करता है, जो बेटे से कभी भी हसद नहीं करता, वरना भाई भाई हसद करने लगते हैं। एक बाप होता है जो बेटे से कभी भी हसद नहीं करेंगे, बल्कि उनकी तरक्की के लिए और दुआ करेंगे, उनकी तरक्की पर जलेंगे नहीं। कहीं ना कहीं बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत मौजूद थी। दुआ करने लगे क़ाल नूह रब्बी
आए मेरे परवरदिगार, इन्नबनी मिन अहली, मेरा बेटा मेरे अहल में से है, मेरे परिवार में से। व इन्न वादकल हक़्क़ु व अंता अहकमुल हाकिमीन, और तेरा वादा है कि ऐ नूह तेरे घर वालों को मैं बचाऊंगा। अल्लाह मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब रहा है, अल्लाह मेरे बेटे को बचा लो, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। अल्लाह ने क्या कहा, ऐ नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये कनान ये तेरा बेटा नहीं है। क्यों नहीं? अल्लाह ये तो मेरा बेटा है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, क्योंकि इसके आमाल अच्छे नहीं हैं, इसके पास तौहीद नहीं है। और मेरे भाइयों यही मसला साबित होता है, अल्लाह के यहाँ तौहीद चलता है, अल्लाह के यहाँ रिश्तेदारियाँ नहीं चलती है। अल्लाह ये नहीं देखेगा कि ये सैयद है, ये पठान है, ये खान है, आज जिस पर हम लड़ा करते हैं, नहीं देखेगा। बगावत पर हुआ आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन पकड़ करके उस दिन मचल जाएंगे। यहां अपने बाप का दामन पकड़कर उनका बेटा मचल ना पाया, पानी में डूब गया, अल्लाह के अजाब में खो गया, अल्लाह के अजाब का शिकार हो गया। और हम ख्वाब देख रहे हैं कि अगर हमारे आमाल अच्छे भी ना रहे, हमारे अकीदे खराब भी निकले, तब भी हम जन्नती हैं, क्योंकि हम सैयद से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे भाइयों हस्बो नसब अल्लाह के यहाँ कोई माने नहीं है। हजरत नूह के किस्से से हमें सबसे बड़ा सबक यही मिलता है। अल्लाह ने कहा, ऐ नूह तू ऐसी बात की दुआ कर रहा है, इन्नी आइज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन, अगर तूने आइंदा ऐसी दुआ की अपने बेटे के ताल्लुक से, ऐ नूह तो तेरा परवरदिगार तुम्हें नसीहत करता है कि तुम ऐसी चीज़ों से बाज आ जाओ, वरना तुम जाहिलों में से हो जाओगे। फौरन हजरत नूह दुआ करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार मुझसे गलती हो गई, व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, और अगर तूने माफ़ ना किया, तूने हमारी मग़फ़िरत ना की, अल्लाह हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। नबी का बेटा अल्लाह के अजाब से न बच पाए अगर वो सही तौहीद सही आमाल लेकर ना आए। मेरे भाइयों फिर हम किस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि हमारे अकीदे भी दुरुस्त ना हो, हमारे आमाल भी अच्छे ना हो, और रब के आम कामयाबो कामरा हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने इस किस्से से तमाम को ये मैसेज और पैगाम दिया कि अल्लाह के यहाँ हस्ब व नसब रिश्तेदारियाँ किसी काम की नहीं। क़यामत का दिन होगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने उनका बाप आज़र जहन्नम में जा रहा होगा, और आप नबी होने के बावजूद, अल्लाह का खलील होने के बावजूद अपने बाप को अल्लाह के अजाब से, जहन्नम से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से कह रहे हैं, अनक़िदी नफ्सकी मिनन नार, आई मेरी प्यारी बेटी फातिमा नेक अमाल कर लो। अगर अल्लाह ने किसी वजह से वहां पर गिरफ्त कर ली, तेरा बाप नबी होने के बावजूद भी अल्लाह की गिरफ्त से, अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता है। सलीनी मिम्माली माशीती, ऐ मेरी बेटी फातिमा मेरे माल में से जो मांगना चाहती हो मांग लो। इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, अगर अल्लाह ने पकड़ ली तो मैं वहां कुछ काम ना आ सकूंगा। बेटी को नसीहत कर रहे हैं, जिस बेटी को आप जान से ज्यादा चाहते थे। जब वो बेटी आती थी आप उनके इस्तकबाल में खड़े हो जाया करते थे और अपने बैठने की जगह पर उस बेटी को बिठाते थे। आप उस बेटी को कह रहे हैं, सलीनी मिम्माली माशीती, आई मेरी बेटी मेरे माल में से दुनिया में मांगना चाहती हो तो मांग लो, मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक अपने माल में से तुम्हें अता कर दूंगा। लेकिन अगर वहां पर अल्लाह ने गिरफ्त कर ली, पकड़ ली, तो तेरा बाप नबी होने के बावजूद भी, ऐ मेरी बेटी प्यारी फातिमा, तेरा बाप नबी होने के बावजूद भी अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बचा पाएगा। इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, ये अकीदा दिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को। चलिए और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद अल्लाह ताला सूरह यूसुफ का जिक्र करता है। सूरह यूसुफ की शुरुआत होती है और इस सूरह में अल्लाह ताला ने बेहतरीन किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जिसको कुरान ने अहसनुल कसस कहा,
अहसनुल क़सस, बेहतरीन किस्सा हमने आपके सामने बयान किया है। इसी सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन ख्वाब देखते हैं। या बुनैया, या अभी, वो अपने बाप से कहते हैं, अय मेरे अब्बू जान, मैंने ख्वाब में देखा है, अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। सूरज और चांद मैंने देखा, और 11 कौकबा, और 11 सितारे देखे। रअयतुहुम ली साजिदीन, मैं क्या देखता हूं कि ये सारे के सारे मुझे सजदा कर रहे हैं, मेरे सामने अपने सर झुका रहे हैं। हजरत याकूब ने कहा, बेटे देखो ऐसा है, ला तक़्सुस रुअयाका अला इख्वतिक, इस किस्से को, इस जो तुमने ख्वाब देखा, इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने जिक्र ना करना। फ़यकीदू लक कैदा, वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करेंगे। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। और जो दूसरे भाई थे उनका ये गुमान था कि हजरत याकूब जो उनके वालिद मोहतरम थे, वो सिर्फ यूसुफ व बिन्यामीन से मोहब्बत रखते हैं, हमें तो भाव नहीं देते, हमसे ज्यादा मोहब्बत नहीं रखते। उक़्तुलू यूसुफ़ा वितरहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही क़ौमन सालिहीन। तो उन्होंने मीटिंग की कि एक काम करो, अगर वालिद मोहतरम का तवज्जो अपनी तरफ करना है तो एक ही उपाय है, उक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल कर दो, अव इतरहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम, या फिर ऐसी जगह छोड़ आओ जिस जगह के बारे में कोई ना जानते हो, ऐसी जगह जाकर के छोड़ दो। व तकूनु मिन बादिही क़ौमन सालिहीन, बाद में तौबा कर लेना, नेक हो जाना। आज यही तो करते हैं लोग ना, कि गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे, पाको साफ हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे। लेकिन ये तो गुनाहगारों की सिफत है। हजरत यूसुफ के भाइयों ने ऐसी साजिश रची और कहा कि चलो यूसुफ को मार देते हैं, या फिर ऐसी जगह डाल करके छोड़ करके आ जाते हैं जिस जगह पर कोई ना जाते हो, जो मारूफ और मशहूर जगह ना हो, जिस जगह के बारे में कोई ना जानते हो, छोड़ करके आ जाते हैं। तो उनमें से किसी ने, क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ, उन कहने वालों में से किसी ने कहा कि यूसुफ को कत्ल न करें, बल्कि उल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब, एक अंधेरे कुएं में डाल दो। चुनांचे अपने बाप से बहाना करके ये यूसुफ को अपने साथ ले आए कि हम भी अपने साथ यूसुफ को खिलाना चाहते हैं, हमारे साथ दौड़ेंगे, दौड़ में हिस्सा लेंगे, हमारे साथ खेलेंगे, तो इनका भी थोड़ा जहन अच्छा रहेगा। ये बहाना करके हजरत याकूब साथ में नहीं लाने दे रहे थे, क्योंकि पता था भाइयों की जो दुश्मनी थी उनके बारे में हजरत याकूब अच्छी तरह जानते थे। लेकिन बहुत ज्यादा जिद की कि नहीं, हम अपने भाई को लेकर के ही रहेंगे, लेकर के जाएंगे। लेकर के गए और कुएं में डाल दिया। मेरे भाइयों, ये भाइयों की साजिशें बताती हैं कि दुनिया किसी के साथ वफादार नहीं है। इस दुनिया ने भाई भाई का दुश्मन बना दिया, बाप बेटे का दुश्मन बना दिया। दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करती। एक भाई आज अपने भाई को कुएं के अंदर ढकेल रहा है, कुएं के अंदर डाल रहा है। ये डाल करके चले आए। इन्ना ज़हबना, और बाप के पास जाकर क्या उज़्र करने लगे। कुरान खुद कह रहा है, वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून, ये जब रात के वक्त, इशा के वक्त अपने बाप के पास पहुंचे, यबकून, तो वो आंसू बहाते हुए, रोते हुए पहुंचे। सच में रो रहे थे? नहीं, वो तो रोने का नाटक कर रहे थे। कुरान उनके नाटक का बयान कर रहा है। वो जब अपने बाप के पास पहुंचे इशा के वक्त, रात के वक्त, यबकून, वो रो रहे थे, रोने का नाटक कर रहे थे और कहने लगे, इन्ना अबाना इन्ना ज़हबना व नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब। आए हमारे अब्बू, हम तो खेलने में मशगूल हो गए, हम दौड़ने में मसरूफ़ हो गए और हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया था। फ़अकलहु ज़िब, एक भेड़िया आया और भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया।
यूसुफ के कपड़े को झूठे खून में रंग के बाप को दिखाया कि अब्बू जान देख लो, भेड़िया ने खा लिया, देख लो, कुर्ते भी फटे हुए हैं और कुर्ते में खून भी लगा हुआ। लेकिन बाप का जो दिल होता है मेरे भाइयों, वो महसूस कर लेता है। कहने लगे नहीं नहीं, तुम सब झूठे हो, तुम सब मक्कार हो, तुम सब झूठी बातें और किस बयानी तुम लोग यहां कर रहे हो। काफले वालों ने उठाया, लेकर के गए, खरीदारी हुई। जानते हो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने खरीदा? अजीज मिस्र, जो मिस्र का जो बड़ा लीडर था, उसने खरीदा। उसकी बीवी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े अच्छे लगे, खूबसूरत थे, बड़े खूबसूरत। अल्लाह अकबर, लेकर के गए। ऐसा गुलाम उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकर के गए और फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने आपको नबी और रसूल बनाया। आपको कभी मौका लगे तो सूरह यूसुफ में तफसील से आप वाक़या पढ़ें। अल्लाह ने ऐसे ही हसनुल कसस नहीं कहा है। आप जहां हैरत ज़दा होंगे वहीं आप खुश भी होंगे कि अल्लाह ताला ने अपने नेक लोगों को किन किन आजमाइशों से दो चार किया है, फिर उसके बाद कैसे अल्लाह ताला ने अजर अजीम से नवाजा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अभी आजमाइशों के दौर में। अजीज मिस्र की बीवी जिसको हम जुलेखा कहते हैं, हजरत यूसुफ के हुस्न से मुतासिर होकर आशिक हो गई और वरगलाया। कुरान कहता है बहलाया फुसलाया, वस्तबक़ल बाब। कुरान कहता है कि बहला फुसला करके उन्होंने एक कमरे में लेकर के गई, एक कमरे में बंद कर लिया। वग़ल्लक़तिल अबवाब, सारे दरवाजे बंद कर लिए। वक़ालत हैतलक, और कहा कि ऐ यूसुफ ये गलत काम करो। हजरत यूसुफ कहने लगे मआज़ल्लाह इन्ना रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। मैं तो अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। अल्लाह का करम हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस तरह का काम मैं अंजाम नहीं दे सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे सरपट, दरवाजे खुलते गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते गए। पीछे से उस औरत ने कुर्ता पकड़ लिया और कुर्ता पकड़ के फाड़ दिया। वहीं उसका शौहर भी मिल गया। तो ये बीवी उसकी उल्टा बोलने लगी, तुम्हारे नौकर ने तुम्हारी बीवी के साथ ये किया, या तो इसे सख्त सजा दो या इसकी सजा बस जेल ही होनी चाहिए, इस तरीके से। तो किसी ने कहा कि देखो फैसला यूं ही नहीं होता, फैसला इस तरह करो, अगर आगे की तरफ कमीज फटी है तो फिर यूसुफ की गलती है, अगर पीछे की तरफ फटी है तो औरत की गलती है, क्योंकि यूसुफ भाग रहे होंगे तो पीछे से ही पकड़ा होगा। बहरहाल हकीकत अजीज़ मिस्र के सामने वाज़े हो गई थी कि उसकी बीवी ही इस मामले में दोषी है, मुजरिम है। इसलिए मामला रफा दफा करवा दिया गया। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए हजरत यूसुफ को जेल भेज दिया। मेरे भाइयों, बिना किसी कसूर के, बिना किसी गलती के हजरत यूसुफ जेल पहुंच गए। जेल पहुंच गए। चंद बातें मेरे भाई इख्तिसार के साथ। जेल में भी अल्लाह की दावत दे रहे हैं। हम जेल में जाएं तो अपना दुखड़ा रोए, अल्लाह मैं कहाँ चला आया, मेरे बच्चों का क्या हो रहा होगा, अल्लाह मेरे माँ बाप किस तरह मेरे बारे में रो रहे होंगे। हजरत यूसुफ क्या नहीं सोचते होंगे? सोचते होंगे ना। बचपन में ही उन्हें कुएं में ढकेल दिया गया और बचपन से लेकर जवानी तक का जो मरहला है वो भी कम खतरनाक नहीं है। और अब जब जवानी के मरहले और दहलीज पर पहुंचे हैं तो जेल की हवा खा रहे हैं। तो वहां क्या होना चाहिए? इंसान को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए ना, अपने माँ बाप को याद करना चाहिए ना। लेकिन क्या कह रहे हैं? या साहिबा ये सिजनी, अपने जेल वाले साथियों को जमा करके, आए मेरे जेल वाले साथियों, या साहिबा ये सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। ये बहुत सारे माबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह वाहिद क़हार जो बड़ा ज़बरदस्त ताकतों वाला है, वो ज़्यादा बेहतर है या बहुत सारे खुदा? इस तरीके से जेल में दावत दे रहे हैं। जेल में भी अल्लाह की तौहीद पहुँचा रहे हैं, अल्लाह का कलाम लोगों को सुना रहे हैं। दो लोग आए, उन्होंने ख्वाब देखा। उनके ख्वाब की जो ताबीर हजरत यूसुफ ने बताई वो सच निकली। वो शख्स शराब पिलाने में मसरूफ़ हो गया बादशाह को। उसने बताया यूसुफ के बारे में, क्योंकि बादशाह ने ख्वाब देखा था। वक़ाल मलिकु इन्नी अरा
सबअ बक़रातिन सिमानी याकुलुहुन्न सबउन इजाफुन व सबअ सुंबुलातिन खुज़रिन व उखरा याबिसात। बादशाह ने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी मोटी गायें और 7 दुबली दुबली गायें, जो दुबली गायें हैं वो मोटी गायों को खा रही हैं। इसी तरीके से उन्होंने 7 बालियां देखी, 7 बालियां जो हरी भरी थी और 7 बालियां खुश्क देखी। अपने मुअब्बिरों से कहा कि भाई इसकी ताबीर बता, तो कहने लगे अज़गास व अहलाम, अरे ऐसे ही है, तो बेकार चीज़ है, आपने कोई अच्छा ख्वाब नहीं देखा। जब किसी को किसी चीज़ के बारे में ना मालूम हो और वो जवाब देने पे तुल जाए तो ऐसे ही कह देता है ये तो बेकार है। तो मुअब्बिरों ने, उनके जो नजूमी थे जादूगर ने कहा बादशाह सलामत, ये तो ऐसे ही बेकार के ख्वाब हैं, ऐसे ख्वाब तो दिन में कई दफ़ा उड़ते रहते हैं, इसका एतबार आप मत कीजिए। लेकिन शराब निचोड़ने वाले, जिसके ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में बताई थी, उस शख्स ने बताया जेल में एक आदमी है जो तमाम चीज़ों की तमाम ख्वाबों की ताबीर अच्छी तरह से जानता है, जिसका नाम यूसुफ है। भेजा गया तो ताबीर बताई कि देखो कहत साली पड़ने वाली है, 7 साल नेमतों की खूब फरावानी होगी, बारिश होगी, अच्छी फसल भी होगी, और 7 साल उसके बाद कहत साली होगी। उस कहत साली में अगर उस कहत साली के लिए अगर माल जमा करके ना रखा गया तो फिर कहत साली का सामना तुम नहीं कर सकते। तो जब फरावानी का साल हो, जब फरावानी का दौर हो, तो उन अदवार में क्या करना है, बालियों को खुशों समेत, दाने नहीं निकालने हैं, अल्लाह अकबर, तदबीर देखिए अल्लाह की तरफ से बताया जाए, खुशों समेत उसे जमा कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। और जो कहत साली का दौर होगा उसमें ताकि वो काम आ सके, 7 साल तक बारिश नहीं होगी, पानी का एक बूंद भी नहीं टपकेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस तदबीर से लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें मैसर आई। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह सलामत ने तलब किया कि लेकर क्या आओ। हज़रत यूसुफ नहीं गए, मगर कहा कि पहले उन औरतों से हमारा मामला साफ कराओ जिसने हमारी पाक दामनी पर धब्बा लगाया था, जिसने हमारे दामन को दागदार किया था, बिला किसी जुर्म के, बिला किसी गलती के मुझे जेल भेज दिया गया, मुझे मुजरिम मानकर, मुझे दोषी ठहरा करके। उन औरतों को बुलाओ और पूछो कि यूसुफ का मामला क्या था। पूछा गया तो औरतों ने भी इकरार कर लिया, नहीं नहीं, यूसुफ तो बड़े अमानतदार, बड़े सिद्क़दिल, बड़े सच्चे थे, उनके अंदर ऐसी कोई ऐब या ऐसी कोई बात नहीं थी। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके पास आए और मज़ीद बातें सूरह यूसुफ में जो बयान की गई हैं इंशाअल्लाह 13वें पारे में मज़कूर हैं, इंशाअल्लाह आपके सामने कल होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझता फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अच्छे अमाल की हम सबको तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।